एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से त्रुटि था। सदा स्वास्थ्य से दूर भागते ही कोशिश करता था तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया। अब गुरुजी कुछ परेशान रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस में व्यक्ति को आकर्षण बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के फल की कामना करता है, वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो वह क्रियान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सज नहीं करता है और न भाग द्वारा असरों का लाभ उठाने की कला में उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के सफल के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक लाल पत्थर का एक टुकड़ा उनके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव में जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इनसे संपर्क करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। पर याद रहे कि दूसरे दिन शाम को 50 मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह इतना खुश, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जाएगा उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसे मन ही मन विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा किए गए लाल पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चित किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण परिवर्तन कर देगा। दिन बीतता गया पर इसी स्थिति में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, अभी भी बाजार जाकर सामान आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने में बाजार के लिए निकलूँगा। पर भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस से परिपूर्ण उनका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो शाम होने का था। तब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ दौड़ने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही उसके चरणों पर गिर गया। उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिलती गई। उसे अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस उसके जीवन के लिए अब अभिशाप है और उनके प्रण लिया कि अब वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्म सज्जन और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली और वह शिष्य से कहती रहा, आलस जीवन के लिए अभिशाप है। उसने प्रण किया कि वह कभी भी काम के लिए मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इसे बस अपने आलस के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस को त्याग करना अपने अंदर से। इसी तरह अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बीच बीच में कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे। विवेक, शर्म और जागरूकता जैसे गुणों को विकसित किए और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यकता को टालने की विचार आए तो समय से यह एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं मैं काम कर लेता। इस कहानी का शीर्षक है कि आज ही क्यों नहीं। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दिस वीडियो। अगर और भी कहानी को जानना है और पढ़ना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार ज़रूर पढ़ें और दिए हुए नतीजे को फॉलो कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।